से बड़े तो आपको माजी के हवाले भी मिलते हैं और अब की सारी सिचुएशन भी आपके सामने आ जाती है। तो वैसे तो पाकिस्तान के तलबा को जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है वो एक जालसाजी है और एक जाली किस्म का फेक मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है। अभी तो उसके अंदर शामिल कर दिया, उसमें पंजाब की टिकटॉक हुकूमत ने और भी शक्लें शामिल कर दी अपने समेत उसके अंदर। तो ये भी बड़ी ज्यादती है। वहां पे तो मारन बलोच को शामिल करना चाहिए, वहां पे तो आसमा जहांगीर को शामिल करना चाहिए। अगर खवातीन की स्ट्रगल के ऊपर आप बात ही कर रहे हैं तो उसके अंदर आप नाहिद खान को शामिल करें, जिन लोगों ने वाकई में स्ट्रगल की है, सियासत के लिए कुर्बानियां दी हैं। सबसे बड़ी लाहौर की अंदरून शहर की एक बहुत बड़ी कारकुन थी सियासी साजिदा मीर, उन्होंने बड़े एहतजाज किए बड़ी जोरदार तरीके से। ऐसे लोग जिन्होंने वाकई में किरदार अदा किया। अभी हाल ही में अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो और बहुत सारी खवातीन है जिनका बड़ा रोल है। बहरहाल इमरान खान साहब के खत के बाद एक खत और आ गया है और ये जो खत आया है ये जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पहुंचा, चीफ जस्टिस को। और ये खत लिखा है चंद जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और अदलिया में ये रिपोर्ट मैं कर रहा हूं, ये साकिब बशीर साहब ने भी रिपोर्ट किया है, फैजान शेख साहब ने भी किया, कुछ और दोस्त उन्होंने भी किया। तो वो लिखते हैं जी कि ब्रेकिंग न्यूज है, अदलिया में एक और बहरान जन्म लेने लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन समेत मुख्तलिफ जजेस का एक और गैर मामूली खत सामने आ गया। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे बनाया जाए। हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से ही चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। यह है जनाब खत का मतन। यानी मैं आपको बता रहा हूं ना पिछले चंद दिनों से कि एक प्लान यह बनाया गया है कि बाहर से एक जज लाया जाएगा। ज्यादातर जो नून लीग के लोग नाम ले रहे हैं वो जस्टिस डोगर है, एक लाहौर से जिनको लाने की तैयारी है बकौल उनके। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक जज बाहर से लाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और हुकूमत ने इसकी प्लानिंग कर रखी है। इवन जो हुकूमती जजेस हैं, जो उनके हमायती जजेस हैं, उन्होंने भी ये प्लानिंग कर रखी है। और उस जज को पहले डेपुटेशन पे लाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाएगा, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का कंट्रोल है वो किसी सूरत भी खत्म ना हो। तो ये मामला बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक खत और आ गया है और यहां पे एक नया बहरान जो है वो भी शुरू हो गया है। एक और खबर है और वो खबर है फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से। इसमें एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, अदालत के अंदर रोजाना रिमार्क्स आते हैं, रोजाना बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्लैरिटी आप इस चीज में रखें कि अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है इसे जो बाइडन ने जिस तरह सपोर्ट किया था, जो बाइडन के दौर में जैसी इनको सपोर्ट मिली थी मगरिब से या अमेरिका से, अगर वैसी सपोर्ट इन्हें डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मिल जाती है तो फिर आप ये मेरी बात लिखकर रख लें कि फौजी अदालतों की सजाएं कभी भी कलअदम करार नहीं दी जाएंगी और सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जायज करार दे दिया जाएगा आईनी बेंच की जानिब से। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो सपोर्ट ना मुयसर आई जो बाइडन के दौर में मुयसर थी, तो फिर आईनी बेंच का फैसला मुख्तलिफ होगा। और वो इस तरह मुख्तलिफ हो सकता है कि कम से कम सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो उसमें जस्टिफाई नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से नाज़रीन बार बार मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है, बार बार दावत दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी है। ये चीजें जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती है, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, इरफान सिद्दीकी भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, वो इसलिए बार बार ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करें कि वो अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं। और इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, मुज़ाकरात की जो असल जरूरत है वो जरूरत है जनाब हुकूमत को, और हुकूमत जो है वो फंसी हुई है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने। दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो उनकी सख्त तरीन हदायत है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी की क़यादत ने अभी तक जो 26 नवंबर वाला मामला है उसके केसेस को संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन मुज़ाकरात जब शुरू किए हुकूमत ने तो उससे पहले यही हुआ था, इस्लामाबाद का कत्लेआम हुआ था, तो उसके बाद मुज़ाकरात चलना शुरू हो गए। तो इस्लामाबाद के कत्लेआम से तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की हट गई। अब मुज़ाकरात तो खत्म हो गए हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद का कत्लेआम है उस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रही और इस मामले को उस तरह नहीं उठा रही जिस लेवल पे और जिस तरह इनको उठाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और मौक़िफ़ आया है और ये उमर अयूब साहब ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। उनका यह कहना है कि वज़ीर आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी वज़ीर आज़म को पर्ची आती है और पर्ची पढ़ने के बाद जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। और वज़ीर आज़म की हैसियत पॉलिशिया या अर्दली से ज्यादा नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। पीटीआई अवाम के वोट से इक़्तिदार में आई, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बाइस महंगाई में इजाफा हुआ, पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों का सौदा करके पानी की तकसीम करने पर राजी हो जाएगी। सबके ऊपर तनकीद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कमाल ही कर दिया। एक तरफ वो जमहूरियत के चैंपियन है, एक तरफ वो आजादी इज़हार राय के लिए आवाज उठाते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आजादी इज़हार राय को मुकम्मल तौर पर कुचल के रख दिया है। यही कानून जब बिलावल के खिलाफ इस्तेमाल होगा ना, और यही डंडा जब चलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और एमक्यूएम के खिलाफ, तो फिर आप देखिएगा कि इन लोगों की चीखें आसमानों तक जाएंगी और आप उन्हें सुनेंगे। नाज़रीन, अमरीकी सरमायाकार के हवाले से वो आया और चला गया, लेकिन उसके आने और जाने के बीच में उसने किया क्या? उसने कुछ सियासी नौयत की मुलाकातें की और सियासी नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासी नौयत के टॉक शोज किए और फिर वापस चला गया। क्या सियासी काम करते हैं कारोबारी लोग? या कारोबारी लोग ऐसे होते हैं? कारोबारी आदमी जिसने $100 अरब डॉलर लगाना या अरबों डॉलर लगाने हैं पाकिस्तान में, वो बंदे के पास इतना टाइम है कि वो अपने कारोबारी मामलात को ना देखे और सियासी मामलात को देखे? ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। और इस बंदे के बारे में जो अमेरिका से खबरें दे रहे हैं, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सहाफी, वो हैरान कर देने वाली हैं। आप उठाकर अहमद नूरानी साहब की स्टोरी देख लें, आप मुईद पीरजादा साहब की स्टोरी उठाकर देख लें,
वजाहत सईद साहब की स्टोरी उठाकर देख लें, अहमद बड़ाई साहब ने जो इसके ऊपर स्टोरी की है वो उठाकर देख लें, और जो बाकी सहाफी हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मैंने खुद इसके ऊपर स्टोरी की थी। तो ये चीजें देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली मामला जो है वो सरमायाकारी का तो लगता नहीं है,